ध्यान की कई प्रकार की अवस्था है। पहली अवस्था होती है शरीर का शुद्धिकरण। बीजी अवस्था होती है ध्यान करने के लिए अंधेरे की जो अवस्था आती है, अंधारा कहा जाता है। जो ध्यान करने के लिए हम बैठते हैं तो पहले अंधेरा ही दिखते हैं, वो अंधेरा को सिद्ध करना पड़ता है। तीसरी अवस्था आती है कि अंधेरा जब सिद्ध हो जाता है, इसके बाद में हम ध्यान करने के लिए बैठेंगे तो अंधेरा नहीं दिखेगा। जैसे अमावस की रात को आकाश में हम देखते हैं तो कैसा नज़ारा दिखता है, उजाला वाला, ऐसा नज़ारा दिखने लगेगा। वो नज़ारा को भी सिद्ध करना पड़ता है। वो नज़ारा जब सिद्ध हो जाएगा, उजाला वाला, झांखप वाला, इसके बाद झांखा झांखा प्रकाश दिखने लगता है कि जैसे हम अमावस की रात पर नीचे देखते हैं तो हमको दिखता है, अमावस की नहीं, पूनम की रात पर। पूनम की रात पर हम नीचे देखते हैं, हमारे नज़दीक आजू बाजू देखते हैं तो हमको स्पष्ट सारी चीज़ें दिखाई देती है कि ये ज़मीन में क्या पड़ा है क्या नहीं, जिसका हम वर्णन कर सकते हैं देखकर। ऐसा दिखता है प्रकाश। वो प्रकाश को जब सिद्ध हो जाएगा, इसके बाद विविध प्रकार का कलर दिखता है। वादળી कलर दिखेगा, लाल कलर दिखेगा, सफ़ेद कलर दिखेगा, नवरंगी कलर दिखेगा जो मोरपीस कलर कहा जाता है, और आसमानी कलर दिखेगा। ये सभी कलर इसी तरीके से दिखते हैं कि ये आते हैं जाते हैं, जागते हैं। कम उजाला दिखता है, ज़्यादा उजाला दिखता है। इसी तरीके का पहले वादળી कलर दिखने लगेगा। वो वादળી कलर जब स्थिर हो जाएगा, स्थिर होने के बाद वो आते हैं जाते हैं नहीं रहेगा, आते जाता नहीं रहेगा। वो जैसे हम ध्यान लगाएंगे तो वादળી कलर ही दिखेगा। वो वादળી कलर थोड़े टाइम ऐसे ही देखते रहेंगे तो वादળી कलर सिद्ध हो जाता है। बाद में वादળી कलर नहीं दिखेगा। वादળી कलर सिद्ध हो जाने के बाद लाल कलर दिखता है। कैसा, जब हम सूर्य सुबह उगता है तो कैसा लालाश सूर्य की चारों तरफ होती है, सूर्य आथम के वक्त कैसी लालाश चारों तरफ होती है, ऐसा कलर दिखने लगेगा। वो भी आता रहेगा जाता रहेगा, आता रहेगा जाता रहेगा। कई प्रकार के ऐसे फेरफार वंटोड़ आते रहेंगे कलर का। इसके बाद वो लाल कलर सिद्ध हो जाएगा। इसके बाद फिर सिद्ध सफ़ेद कलर दिखेगा। लेकिन सफ़ेद कलर ऐसे दिखता है कि कभी पहले वादળી लाल दिखता था, इसके बीच में थोड़ा थोड़ा सफ़ेद दिखने लगता है, फिर 5-10 सेकंड के लिए फिर चला जाता है। और सफ़ेद कलर भी इसी तरह का दिखेगा कि जैसे हम आकाश में दिखते हैं तो नारंगी आसमानी कलर दिखता है, इसी तरीके से पहले सफ़ेद कलर दिखेगा। बाद में वो सफ़ेद कलर को सिद्ध करना पड़ता है, स्थिर हो जाएगा। स्थिर हो जाने के बाद वो सिद्ध हो जाता है, तब वो सफ़ेद कलर की चला जाता है। फिर नवरंगी कलर आता है। मोरपंख का जो कलर होता है, नवरंगी कलर होता है, वो कलर दिखने लगता है। वो कलर जब दिखता है तो वो भी आता है जाता है, आता है जाता है, ऐसा रहता है। वो कलर जब सिद्ध हो जाएगा, तब फिर से लाल वादળી सफ़ेद, लाल वादળી सफ़ेद दिखने लगता है। ये सब कलर की अवस्थाएं हैं, ध्यान की अवस्थाएं। ये सभी हस्तगत करनी पड़ती है हम मानवों को निज पथ पर चलने के लिए। ये सभी कलर जब
सिद्ध हो जाता है, सभी कलर हम हस्तगत कर लेते हैं, इसके बाद में सफ़ेद कलर ही दिखने लगेगा, जैसे ज्योत का प्रकाश दिखता है। वो ज्योत का प्रकाश पहले पीली कलर का दिखेगा, बाद में पीले कलर में से सफ़ेद की तरफ जाने लगेगा। ये कलर जब सिद्ध होने के बाद जब पीले कलर दिखते हैं और इसमें पीले कलर में से जब सफ़ेद कलर की तरफ हम सिद्ध कर लेते हैं सफ़ेद कलर, तब हमारा असली ध्यान लगता है। तब हमारा मन वो कलर दिखने में इतना मशगूल हो जाता है कि हमारी मन की जो विचारधारा है वो धीरे 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 स्थिर होने लगती है, धीरे 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 वो एकाग्रता की तरफ जाने लगती है। जब विचारधारा हमारी एकाग्रता की तरफ जाएगी तब हमारा एकाग्रता सिद्ध करना पड़ता है। वो एकाग्रता जब सिद्ध हो जाएगी, इसके बाद हमको धारणा तरफ जाना पड़ता है और धारणा सिद्ध करनी पड़ती है। धारणा यानी कि एक ही विचारधारा कि मैं मन झूठ रहना चाहिए, अलग अलग विचारधारा नहीं होनी चाहिए। थोड़ी देर ये विचारधारा आई, ये छूट जाता है तो दूसरी विचार आया, ये छूट जाता है तो तीसरा विचार आया। इसको चंचलता कहते हैं कि मन नाचता है, कूदता है। इसी को ही कहते हैं कि एक विचार छूटता है तो दूसरा, दूसरा छूटता है तो तीसरा। इसी को ही मन को बंदर का रूप कहा गया है। वो जो अब हस्तगत हो जाती है, नाचना कूदना मन हस्तगत हो जाता है, तब हम एक विचारधारा की तरफ जाते हैं। एक ही तरफ की विचारधारा हमारी चलेगी, उसको एकाग्रता कहते हैं। एकाग्रता का मतलब एक गति की तरफ जाना। एक गति की तरफ जाना तो मन में तो एक गति की तरफ जाने के लिए विचारधारा का ही स्रोत है और दूसरा कोई स्रोत ही नहीं है। इसलिए एक गति की एक को ही एकाग्रता कहा गया है। एकाग्रता एक तरफ की विचारधारा, मानो कि कोई भी हमको कोई भी चीज़ का विचार आया तो वही चीज़ के बारे में हम विचार करते रहेंगे, वही चीज़ के बारे में हमारा मन इसमें गुस्साया रहेगा। उसको एकाग्रता कहते हैं। वो एकाग्रता जब सिद्ध होती है तब हमें धारणा की तरफ जाना पड़ता है। धारणा जब सिद्ध होती है, इसके बाद हम अखंड ज्योत की तरफ चले जाते हैं कि हम जब ध्यान में बैठते हैं तो हमारा मन हमारा तुरंत स्थिर होकर वहाँ सफ़ेद प्रकाश के रूप में तुरंत प्रकाश दिखाई देता है, जिसमें कोई दूसरा प्रकाश ही नहीं दिखता है, दूसरे कलर का प्रकाश ही नहीं आता है। तब हमारा गाढ़ ध्यान लगता है। गाढ़ ध्यान में ये सफ़ेद प्रकाश सिवाय और कुछ दिखता ही नहीं है। गाढ़ ध्यान में कभी कभी हमारे मन निर्विचार रूप में भी जाता है और कभी कभी एकाग्र की तरफ ही जाता है। ये दोनों तरफ हमारा मन चलता रहता है। निर्विचार की तरफ भी थोड़ी देर जाएगा और थोड़ी देर कोई भी एक विचार के बारे में एक विचार चलता रहेगा। वो छूट जाएगा तो फिर निर्विचार होगा, वो छूट जाएगा तो फिर एकाग्रता की तरफ जाएगा। इसी को ही गाढ़ ध्यान कहते हैं। गाढ़ ध्यान में हमको हमारा शरीर का भान नहीं रहता है कि हम कहाँ बैठे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम कौन से स्थान पर बैठे हैं। ये सभी हमारे शरीर के बारे में हमको कोई ज्ञान ही नहीं रहता है। इसी को गाढ़ ध्यान कहते हैं। इसलिए ध्यान में इसी तरीके से हर प्रकार की अवस्था जो आती है, स्टेप बाय स्टेप इनको हस्तगत करनी पड़ती है, तब मानव इस स्टेप पर पहुंचता है। इसके पहले जब तक मानव अवस्थाएं हस्तगत नहीं करेंगे, तब तक ये स्टेप पर पहुंचना भी बहुत कठिन है।